चलिए गुड आफ्टरनून बच्चों, आज आप लोगों के लिए कहानी लेकर आए हैं जो कहानी का नाम है द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी मींस ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है? ट्रायम्फ PSF होता है। हम लोग 12 खड़ी हिंदी पढ़ते थे ना, तो PSF मींस विक्ट्री। ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री। और सर्जरी में समझते हैं शल्य चिकित्सा, मतलब जो मेडिकल में एक वर्ड है सर्जरी, मतलब कि चीड़ फाड़ करके जान दिमाग में आता है कि किसी तरह इलाज करना है, तो मतलब कि विक्ट्री मतलब जीत हुआ। आखिर सर्जरी जो था वो सक्सेस हो गया। अब सर्जरी किसका था, किसका हुआ, क्यों हुआ, रीजन क्या था, इसके बारे में हम लोग इस कहानी में जानेंगे। तो इस कहानी में सबसे पहले जो एक नाम आता है, सबसे पहले दिमाग में रखेंगे, इस कहानी में जो लिखने वाले जो हमारे राइटर सबसे मुख्य कौन है? लेखक। यदि वो लेखक कहानी लिखते नहीं तो हम लोग पास कहानी मिलता कैसे मिलता? इसलिए सबसे क्या है, आप लोग भी लिखा कीजिए। कुछ ना कुछ लिखने से क्या होता है, वो अजर अमर हो जाता है। मीन्स इसका कोई एंड नहीं होता है। जो आपकी जो अच्छी चीजें नोट्स रहेंगे, जो लेटर रहेंगे, जो लेटर राइटिंग जो लोग लिखते हैं, बहुत सी चीजें ऐसे हैं जो आपका वो सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा और वो कभी भी डेड नहीं होता, कभी वो मरता नहीं है। आपके शब्द हमारा जो हमारे बॉडी समाप्त हो जाएगी, लेकिन हमारे लिखे हुए जो चीज है, शब्द हैं, वो अजर अमर हो जाते हैं। इट मीन्स इस चैप्टर को लिखने वाले जेम्स हैरियट, जेम्स हैरियट, हैरियट ध्यान रखिएगा, जेम्स हैरियट लिखा है उन्होंने, जेम्स हैरियट। जेम्स हैरियट के बारे में जान जाते हैं, लेखक के बारे में कम से कम कुछ ना कुछ तो जानना चाहिए हम लोगों को। इतना जान जाते हैं कि ब्रिटिश राइटर थे, ब्रिटिश लेखक हैं ये। और उसके बाद ये ज्यादातर कहानियां लिखी हैं एनिमल के ऊपर, जानवरों के ऊपर लिखते हैं। बोलेंगे सर जानवरों से इनकम लगाओ उतना क्यों है? क्योंकि ये जो है वेटरनरी डॉक्टर है। वेटरनरी डॉक्टर में समझते हैं, बिल्कुल समझते होंगे आप लोग। वेटनरी डॉक्टर मींस होता है जानवरों के डॉक्टर। ये जानवरों के डॉक्टर हैं, जिस कारण इनका लगाव जानवरों से ज्यादा रहा है। तो कहानियां भी एक से एक इंसिडेंट्स को, स्थिति को लेकर वो उस पर कहानियां ये लिखते रहे हैं। तो ये जो स्टोरी लिखा गया है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, विक्ट्री मतलब कि जीत हुआ है एक सर्जरी का। इस सर्जरी में कौन सा जीत, कैसा जीत, वो बात हो रही है। इस कैरेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है ट्रिकी, ट्रिकी और डॉग। अब यहां समझ लीजिएगा कि ट्रिकी कौन है? एक डॉग है, एक कुत्ता है जो बहुत ही सुंदर है, स्मार्ट है। तो देख रहे ना, ये है डॉग। देखिए मैंने बनाया है, पता नहीं मैं ड्राइंग अच्छा है कि नहीं, लेकिन आपको देख लीजिए डॉग है, समझ लीजिएगा डॉगी है, कुछ और मत समझ लीजिएगा। अब दूसरा जो है नरेटर, दूसरा जो कैरेक्टर आया है इस कहानी में नरेटर। नरेटर मतलब कौन? कहानी बताने वाला। कहानी बता कौन रहा है? खुद राइटर बता रहे हैं, हैरियट। हैरियट जो है खुद बता रहे हैं, हैरियट खुद उस कहानी को बता रहे हैं। इसमें वो खुद अपने आप उन्होंने कहानी भी लिखा, उस कहानी में खुद इन्वॉल्व भी है। और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है ट्रिकी की मालकिन, मिस्ट्रेस, ट्रिकी की मालकिन, जिसका नाम है मिसेस फम्फ्रे। मिसेस फम्फ्रे, फम्फ्रे जो है वो रिच लेडी है, बहुत ही अमीर लेडी है, बहुत ही पैसे वाली है। और उन्होंने बहुत शौक से अपने ट्रिकी को पाला है। और उनके सामने ट्रिकी को डॉग मत बोलिएगा, क्योंकि वो ट्रिकी को डॉग नहीं मानती है, वो अपना बेटे के जैसा मानती है। डॉग आपने बोल दिया तो आपका क्लास हो जाएगा, इसलिए आप बच के रहिएगा। बिल्कुल बचने की बात इसलिए है, बचने की बात इसलिए है कि सबसे इंपॉर्टेंट कि इस कि वो गुस्सा जब आ जाता है ना मिसेस फम्फ्रे को, तो किसी को वो नहीं समझती है। चलिए, तो जस्ट जोक था इस कहानी के बीच में। इस कहानी में अब हम लोग समझ चुके हैं कि तीन कैरेक्टर हैं, ट्रिकी है, डॉग है। ट्रिकी जो जिसका नाम डॉग है, मतलब सॉरी, ट्रिकी एक डॉग का नाम है। नरेटर जो कहानी को लिखने वाले हैं जेम्स हैरियट, ठीक है, हैरियट, हैरियट बोल सकते हैं, हैरियट बोलिए, हैरियट। और मिसेस फम्फ्रे रिच लेडी जो है इस कहानी में, जो अमीर है। अब बात आती कहां से है, इस कहानी को समझने का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं बन जाता हूं हैरियट। कहानी में इस कहानी को मैं ही बोलूंगा, आप लोगों को समझ लीजिएगा, ठीक है। आप लोग समझिएगा कि मैं ही हैरियट, हैरियट हूं। और हैरियट होने के नाते मैं इस कहानी को बोलने जा रहा हूं, और आप लोग ध्यान से इस कहानी सुनिएगा। मैं एक दिन अपनी कार से पहला जो सीन है, मैं कार से घूम रहा हूं। मैं नहीं घूम रहा, राहुल सर नहीं घूम रहे, हैरियट घूम रहे हैं, जो डॉक्टर हैं वो कार से घूम रहे थे। और अचानक, मतलब मैं कार से घूम रहा था और मैं अचानक देखता हूं कि मिसेस फम्फ्रे और उनका डॉग जा रहा है। मैं अपनी कार को रोकता हूं, उनके नजदीक ले जाता हूं और उनसे पूछता हूं, हाय मिसेस फम्फ्रे, कैसी हैं आप? और आपका ये ट्रिकी डॉग कैसा है? और वो बोलती हैं,
बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। आजकल इन्होंने खाना पीना भी कम कर दिया है, सोता भी अच्छा से नहीं है, बहुत ही मैं परेशान हूँ। और ये देखते हैं, मतलब मैं देखता हूँ, मैं उस टिक्की को देखता हूँ, हैरियट, और देखते हैं, देखने के बाद उस टिक्की को क्या लगता है कि इतना ज्यादा मोटा हो गया है कि वो चल नहीं पा रहा है, और उसके मुंह से जो है जीभ बाहर आ रहा है, मीन थोड़ा सा चलने में उसका मुंह तो हफनी हो जा रहा है, वो चल नहीं पा रहा है, उसके फेस से, माउथ से उसका टंग जो है बिल्कुल बाहर निकल गया है, और मानो कि बहुत वो परेशानी में हो। और वो उनसे पूछता है, हैरियट जो डॉक्टर हैं, वो उनसे पूछते हैं मिसेस फम्प्रे से, इसको क्या हो गया है? मतलब मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ, मैं इससे परेशान हूँ, मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। डिस्कशन होता है, दोनों मिलके खड़े हो जाते हैं, कार के अंदर वो बैठे हुए हैं डॉक्टर जो हैं, जेम्स, हैरियट, और ये लेडी जो है नीचे है, टहलने निकली है, मैं खुद हूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, काम कीजिए, आप इसको जो है इसका स्वीट थिंग्स, मतलब कि मीठा चीज को काट दीजिए, मीठा चीज को बिल्कुल मत दीजिए। तो बोलते कि मीठी चीज यदि हम नहीं देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो ये ट्रिकी है, मीन्स मेरा जो ट्रिकी है, बिल्कुल मीठी चीज को खाना ज्यादा पसंद करता है, मीठी चीज को ही खाना ज्यादा पसंद करता है। ये मीठी चीज यदि नहीं खाएगा तो इसको बिल्कुल ही बढ़िया नहीं लगेगा, ऐसा वो सोचते हैं और बोलती है। लेकिन होता क्या है, तो हम लोग देखते हैं कि इस कहानी में सबसे पहला जो सीन आता है, डॉक्टर कार के से जा रहे हैं, और रास्ते में मिसेस फम्प्रे और उनका डॉग जो है ट्रिकी, वो रास्ते मिल जाते हैं, और डिस्कशन होता है उसके हेल्थ के ऊपर लेकर, उसके डाइट के ऊपर लेकर, उसके न्यूट्रिशन के ऊपर लेकर, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, किस कारण से इतना वो मोटा और इतना उदास और इतना हेल्दी हो चुका है कि उसको चलने फिरने में भी बहुत काफी असमर्थ हो रहा है, और उसका फेस से उसके टंग जो है, उसकी जीभ बाहर आ रही है, इस कारण से बहुत खासी परेशानियों का दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो डिस्कशन करते हो डॉक्टर के साथ कि क्या करना चाहिए, तो बोलते स्वीट थिंग्स, मीठा चीज का काट दीजिए इसके डाइट में, इसको मीठा चीज बिल्कुल आप मत दीजिए। बोले कि मैंने बिल्कुल काटा था, लेकिन इसने और खाना पीना छोड़ दिया था, इसलिए मुझे मजबूरन इसका टेस्टी केक और चॉकलेट्स मुझे देने पड़े, इसको टेस्टी केक्स और चॉकलेट्स देने पड़े, और इसके साथ में मैंने उसके भोजन के बीच बीच में मैंने माज, कॉड लीवर ऑयल और बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, इतनी चीजें मैंने और दी ताकि ये इंटरेस्ट से ज्यादा चीजें खा सकें, क्योंकि खाने में बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं दिखाता था। इसका कहने का मतलब क्या है, यदि कोई व्यक्ति खाने का इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, इसका मतलब उसके मन के लायक उसके भोजन नहीं मिल रहा है। यही कि मिसेस फम्प्रे ने सोचा, रिच लेडी है, उन्होंने डिसाइड किया कि किसी तरह क्या होता है कि जब किसी पर एक्सेसिव, आप किसी पर ज्यादा लगाव लगा लेंगे, तो ज्यादा लगाव लगाने से क्या होता है, वो व्यक्ति पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाता है। इस कहानी, इसका मेन, इस कहानी का सिर्फ प्यार करते, बहुत अत्यधिक प्यार होने करने के कारण इन्होंने अपने कुत्ते को बर्बाद कर दिया, उसके हेल्थ को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, खिलाया, ज्यादा पिलाया। आपके दिमाग में ऐसा, हमारे दिमाग में कि ज्यादा खिलाने से बच्चा मोटा हो जाएगा। नो, वी शुड गिव द हेल्दी फूड्स। किसी भी व्यक्ति या बच्चे को हेल्दी फूड्स दिया जाए। महंगी से महंगी चीजों से हेल्थ नहीं खरीद सकते हैं। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू ईट बैलेंस डाइट, ये साइंस में आप लोग पढ़ते होंगे। तो यहाँ बात आई, उसका उल्टा हुआ, मिसेस फम्प्रे ने अपने डॉग ट्रिकी को एक्सेसिव फूड दिया, जो चीज नहीं खाना चाहिए था वो सब चीजें दी गई ताकि उसका हेल्थ ठीक हो। लेकिन उल्टा क्या हुआ कि वो ट्रिकी जो है और मोटा होता चला गया, और वो बिल्कुल ही आलसी हो गया। और आखिर डिस्कशन करने के बाद, कार में बैठे हुए हैं डॉक्टर, डिस्कशन करने के बाद डिस्कशन होता है रास्ते में, अब बोलते हैं कि नहीं, इनका ध्यान रखिए, थोड़ा ज्यादा से ध्यान रखिए, और डॉक्टर कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, और उनको समझ में आ जाता है कि इसकी स्थिति अब ज्यादा दिन अच्छी नहीं रहने वाली है, और दोनों विदा कर लेते हैं, बाय होता है, हेलो बाय हो जाता है। डॉक्टर अपने क्लिनिक चले जाते हैं, मिसेस फम्प्रे डॉग, आप पूछते हैं, एक चीज और पूछा जाता है डॉक्टर के द्वारा, क्या इसको एक्सरसाइज आप करवा रहे हैं कि नहीं? बोला कि नहीं, बस लिटिल हुआ, थोड़ा सा मेरे साथ टहलता है, बाकी से ज्यादा कुछ नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो गार्डनर है,
जो हमारा जो बगीचा का देखभाल करने वाला था वो अब गांव चला गया है, जिस कारण से वो रहता था तो रेंज टेक टेक एक्सरसाइज करवाता था, लेकिन वैसा वो अब नहीं रहा, जिस कारण से हम एक्सरसाइज भी नहीं हो पा रहा, सिर्फ मेरे साथ थोड़ा टहल लेता है। बोला ओ तब तो प्रॉब्लम इसको है। इतना डिस्कशन करने के बाद बोला थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसका। मिस्टर मिस्टर जेम्स हैरियोट बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि इनका थोड़ा ध्यान रखिएगा, और ध्यान रख के इतना बोल के विदा लेते हैं। वो अपने क्लिनिक चले जाते हैं। आज ये सॉरी मिसेस फम्प्रे अपने ट्रिकी को लेकर घर आ जाती है। और घर आने के बाद जैसा इन्होंने अंदाजा लगाया था, जेम्स हैरियट मतलब डॉक्टर जो नरेटर है, जो कहानी के लेखक है, वो अंदाजा बिल्कुल सही लगाए थे कि कुछ दिन में पक्का कॉल आने वाला है, क्योंकि उसकी स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। डॉक्टर को अंदाजा लगा लेते हैं अपने मरीज को देखकर। उन्हें उस दिन जो रास्ते में मिले थे, उस दिन ही इन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि उसका तबियत बिल्कुल बिगड़ने वाला है। अब बिल्कुल जैसा अंदाजा लगाया गया था, फोन आता है किसका, मिसेस फम्प्रे का कॉल आता है। किनको? हैरियट को कॉल आता है और उनको बोलती है, रोने लगती है फोन पर। अब बोलती है कि आप देखिए कुछ कीजिए, मेरा जो ट्रिकी है प्रॉब्लम में आ गया है। अब जो है वो क्या कर रहा है कि लेफ्ट ईटिंग, बोला खाना छोड़ दिया है, वोमिटिंग कर रहा है और सिर्फ सोया हुआ है, लेटा हुआ है, वो उठने की शक्ति उसके अंदर नहीं है। अब डॉक्टर बोलते हैं फोन पर उनको कि मैंने पहले ही बोला था कि आपका जो ये एक्सेसिव प्यार है, जितना ज्यादा आप प्यार जता रहे हैं, जितना ज्यादा प्यार आप इसमें दिखा रहे हैं, वो ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है इस बच्चे की, इस ट्रिकी के लिए। लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। चलिए खैर कोई बात नहीं, मैं उसको अपने अंदर इंस्ट्रक्शन में रखूंगा, अपने गाइडेंस के अंदर रखूंगा। मुझे क्लिनिक लाना होगा, तभी मैं इसको ठीक कर पाऊंगा। इसको सर्जरी करनी होगा। इसका सर्जरी मीन्स इसका, इसी से कहानी का नाम जुड़ा हुआ है, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। बोला कि सर्जरी। अब जैसे इनकी मैडम जो मिस्ट्रेस हैं, मिसेस फम्प्रे, नाम सुनती है कि सर्जरी करना होगा डॉग का, मेरे प्यारे बेटे का, मेरे प्रिय ट्रिकी का, वो बहुत चिंतित हो जाती है, रोने लगती है। बोला नहीं, मैं कैसे रह पाऊंगी, 2 सप्ताह की बात है, मैं एक दिन भी अपने बेटे ट्रिकी, डॉग है वो, लेकिन उसको अपने बेटे जैसा मानती है। मिसेस फम्प्रे बोलती कि नहीं, मैं एक दिन भी अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती हूँ। आप 2 सप्ताह की बात कर रहे हैं। बोला कि यदि आप नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जान लीजिए, यदि मैंने इसकी क्लिनिक नहीं ले गया, इसकी सर्जरी नहीं हुई, इसका देख रेख नहीं हुआ मेरे गाइडेंस के अंदर, बिल्कुल आपका डॉग बचेगा नहीं, ये डेथ हो जाएगा। अब ये सुनती है तो चिंतित हो जाती है, बोलती चलिए। बोला कि ठीक है आप ले जा सकते हैं। और डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी लेकर उनके घर पहुंचते हैं। किनके घर? मिसेस फम्प्रे के घर पहुंचते हैं। अब सेकेंड सीन ये है, पहला सीन क्या था, जब वो रास्ते में मिलते हैं, आपस में डिस्कशन होता है कैसे क्या है नहीं है, डॉग का क्या हेल्थ से रिलेटेड सारी बातचीत होती है। अब सेकेंड सीन जो है, डॉक्टर आ चुके हैं। सेकेंड सीन था, उनसे बातचीत होता है मिसेस फम्प्रे और हैरियोट के बीच में, डॉक्टर के बीच में, कि आखिरकार कैसे क्या हुआ है। अब तीसरा जो सीन है, डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी लेके पहुंच जाते हैं लेने के लिए ट्रिकी को, और ट्रिकी को बोलते हैं कि अब मैं लेने आया 2 सप्ताह के लिए। अब बहुत उदास, मिसेस फम्प्रे इतनी उदास हो जाती है कि मानो उनका दिल निकाल के कोई ले जा रहा हो। वो चिंतित हो जाती हैं, और उसके जितने भी घर के नौकर चाकर हैं, मेड्स हैं, मेड नौकर चाकर लग जाते हैं उसकी सेवा के लिए। उसका सुबह का सोने का बिस्तर, रात का सोने का बिस्तर, दोपहर का सोने का बिस्तर, सुबह का भोजन का बर्तन, दोपहर का भोजन का बर्तन, रात का भोजन का बर्तन, उसका सबसे फेवरेट तोशक, तकिया, फिर उसके खिलौने, उसके रिंग, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। इतनी सारी चीजों को देखकर हैरियोट सोचते हैं कि ओ माय गॉड, मेरी गाड़ी में इतना सारा सामान आने वाला नहीं है, मैं कैसे इतना सामान रख पाऊंगा। वो उसको अपने लैप में, अपनी गोदी में मिसेस फम्प्रे से ले लेते हैं और तौलिए में लपेटकर अपनी वैन की तरफ चले जाते हैं, और गाड़ी में बैठा के वो निकल जाते हैं। और पीछे मुड़ के जब देखते हैं लुकिंग ग्लास में, शीशे में, तो देखते हैं कि सारे नौकर और उनकी मालकिन मिस्ट्रेस, जो उस प्रीति की मालकिन थी मिसेस फम्प्रे, सभी की आंखों में आंसू निकल रहे थे, सभी लोग उदास थे। और अब ये सेकंड थर्ड सीन भी खत्म हो जाता है। फोर्थ सीन जो आएगा, फोर्थ सीन कहाँ आएगा, फोर्थ सीन जो आपका आएगा अब उनके क्लिनिक का आएगा। फोर्थ सीन कहाँ पर आएगा? क्लिनिक पे आएगा। क्लिनिक क्या? क्लिनिक पे देखिए, क्लिनिक पे जब चले जाते हैं, तो क्लिनिक पर जब जैसे उस गाड़ी से लेकर उतरते हैं उस डॉग को और नीचे रखते हैं, वो डॉग चलने की स्थिति में भी नहीं है। ट्रिकी जो है इतना मोटा, इतना फैट हो चुका है, चलने की स्थिति में नहीं है। और उनके क्लिनिक में, डॉक्टर साहब क्लिनिक बहुत सारे कुत्ते रहते थे, क्योंकि बहुत सारे इलाज करते थे, वो कुत्ते का ही डॉक्टर थे स्पेशली वो। तो जब जब वो ट्रिकी वहां पहुंचा उनके क्लिनिक में, तो बहुत सारे कुत्ते दौड़ के आए
और उसको सूंघा, सूंघ के उनको उसको छोड़ दिया। वो समझ गए कि ये अनइंटरेस्टिंग चीज है, अनइंटरेस्टिंग चीज है, इसमें कुछ भी मजा नहीं आ रहा। मतलब उसको नहीं लगा कि मेरे दोस्त बनने लायक है, क्योंकि वो बिल्कुल उदास, आलसी और चुपचाप बैठा हुआ था। तो वो देखिए थर्ड सीन जो था, नॉट इंटरेस्टेड इन द डॉग, मतलब उस कुत्ते में इंटरेस्ट, कोई भी कुत्ता आया दौड़कर, बहुत सारे कुत्ते दौड़कर आए और टिक्के में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, वहां से सुनकर चले गए। अब क्या हुआ, 2 दिन तक अपने गाइडेंस में रखा ट्रिकी को, उसको कुछ भी खाना पीना नहीं दिया। किसने? हैरियट ने। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों कर रहा था वो? क्योंकि उसको वो हेल्थ का लेकर प्रॉब्लम था, ओवर ईटिंग से ऐसा प्रॉब्लम हो चुका था। और सिर्फ 2 दिन तक सिर्फ पानी दिया, प्लेंटी ऑफ वाटर दिया गया। किसको? ट्रिकी को। किसने दिया? हैरियट ने, डॉक्टर साहब ने दिया, जो इस कहानी के लेखक भी हैं। वो कहानी बता रहे हैं कि मैंने सिर्फ 2 दिन तक पानी दिया और 2 दिन तक सिर्फ वो पानी ही पिया। तीसरे दिन देखा कि उसके अंदर थोड़ा सा एनर्जेटिक महसूस हुआ। थर्ड डे में इंटरेस्ट दिखाया, वो कुत्तों के साथ खेलने लगा, हिलने मिलने लगा और कुत्ते भी उसके साथ खेलने लगे। थर्ड डे, तीसरा दिन, वो खुद से उठ के उनके साथ में दौड़ने लगा, खेलने लगा, ग्राउंड में तरफ जाने लगा। अब ये बिल्कुल अच्छा इंडिकेशन था, अच्छा निशानी था कि बिल्कुल धीरे धीरे ट्रिकी जो है रिकवर हो रहा है। अब क्या होता है, अब सोचिए कि वो, अब क्या होता है, बड़े बड़े बर्तन में, बॉल में खाना दिया जाता था सब कुत्तों को एक साथ। अब उसमें इंपॉर्टेंट ये था कि जो कुत्ता सबसे ज्यादा फुर्ती में खाता, स्पीड में खाता, वो ज्यादा खाता, और जो धीरे खाता उसका छूट जाता। इसी कारण से क्या होता था कि ट्रिकी को अब लड़ना पड़ता था उस भोजन को खाने के लिए। यदि वो धीरे खाएगा तो बाकी कुत्ते सारा खा जाएंगे। धीरे धीरे उसका भी अंदर में एनर्जी आने लगा, अब वो पावरफुल होने लगा और कुत्तों के साथ दौड़ने लगा, खेलने लगा, और उसका बॉडी जो है रिकवर करने लगा। वो पतला दुबला स्लिम होने लगा, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल होने लगा। और मुझे तो लगता है कि यदि मिसेस फम्फ्रे बाबा रामदेव जी के पास भेज देती है अपना इस ट्रिकी को, तो बाबा रामदेव जी इसको 3 दिन में ही पतला करके भेज देते, योगा करवाते, अनुलोम विलोम, कपालभाति वगैरह करवाते, मोटापा अपने आप दूर हो जाता। लेकिन खैर, उस समय जिस समय कहानी लिखी गई होगी उस समय डॉक्टर बाबा रामदेव नहीं होंगे, ये कहानी पुरानी है। चलिए, तो जस्ट लाइक ए जोक था, मजाक था। तो लेकिन अब जो था, ये डॉक्टर साहब जो थे हैरियट, ये पूर्ण रूप से इस कुत्ते पे निगरानी रख रहे थे। 2 दिन से पानी दिया, तीसरे दिन से इंटरेस्ट जगह, धीरे तो थोड़ा थोड़ा भोजन देते गए, और उन कुत्तों के साथ में ही, उन कुत्तों के साथ लड़के झगड़ के, खेलने के, खा के ये आगे बढ़ रहा था। अपर डे मींस एक्सरसाइज का ज्यादा अच्छा हो रहा था। और ये गोल्डन एज था, गोल्डन टाइम था इस ट्रिकी के लिए, क्योंकि इतना अच्छा टाइम उसने कभी लाइफ में स्पेंड नहीं किया था। वो एक ऐसे पिंजरे में था जो सोने का तो जरूर था, जिसमें हर चीज सोने की थी, लेकिन उसका जो कॉपरेशन था कुत्तों के साथ, जो हेल में था, बिल्कुल नहीं होता था। क्योंकि जितने भी कुत्ते पाले जाते हैं वो पर्सनली कुत्ते अपने साथ अकेले रहते हैं। और स्ट्रीट डॉग जो रोड के कुत्ते होते हैं, क्या होते हैं, 10, 15, 20, 25 डॉग के साथ में झुंड में खेलते हैं, दौड़ते हैं, खाते हैं, लड़ते हैं। लेकिन इसका जो ये इंटरेस्ट, ये सब चीजें उसको आज तक नहीं मिल पाई थी लाइफ में, जो आज हैरियट डॉक्टर साहब के यहाँ क्लिनिक में इस ट्रिकी को मिला। अब बहुत ही मजा आने लगा इसको, इन कुत्तों के साथ, इनके साथ खेलता था, दौड़ता था, अब बहुत ही मजा आने लगा। और उसका हेल्थ भी, अब सारे जो है मसल्स ठीक होने लगे, और इंटरेस्ट से वो खेलने लगा, दौड़ने लगा, खाने लगा। अब लेकिन प्रॉब्लम एक और थी कि एक दिन में कम से कम वो दर्जनों अंडे, ताजे अंडे और रम, जिसको बोलते हैं ना कि, देख सकते हैं, फ्रेश एग और वाइन, वाइन मींस बोलते हैं शराब, जो ट्रिकी पीता था, फ्रेश एग्स और वाइन भेजा जाता था। इसके लिए, ट्रिकी के लिए, ताकि उसका हेल्थ ठीक रहे। पर डे जो है मिसेस फम्फ्रे क्लिनिक में भिजवाती थी। तो क्या लगता है कि वो फ्रेश एग्स और वाइन डॉक्टर साहब, हैरियट जो साहब, डॉक्टर साहब हैं, जो नरेटर हैं, वो देते थे? बिल्कुल नहीं देते थे। वो सब जो है ऑफिस के स्टाफ, मतलब क्लिनिक के जितने स्टाफ थे, सब वो अंडे और वाइन पी जाते थे और खा जाते थे, जो कि इन लोगों के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। ये लोग सोचते हैं, डॉक्टर साहब को बोलते हैं कि परमानेंट गेस्ट बना लीजिए, ये ट्रिकी जब तक हमारे यहाँ क्लिनिक में रहेगा, इस तरह से टेस्टी टेस्टी अंडे और वाइन आते रहेंगे और हम लोगों के लिए मजा होगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन भी बुक्स में पूछा गया है, जो एग्जामिनेशन 10th बोर्ड में भी आता है, कि डॉक्टर साहब के यहाँ लोग इसको परमानेंट गेस्ट के रूप में, ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के रूप में क्यों रखना चाहते थे? इसका आंसर होगा बिकॉज ऑफ द ट्रिकी। ट्रिकी के कारण ही उन लोगों को टेस्टी टेस्टी फ्रेश एग्स मिल रहे थे, वाइन मिल रहे थे, खाने पीने की सामान मिल रहा था। कौन नहीं चाहता कि ट्रिकी जब तक है तब तक ही सामान आ रहा है, ट्रिकी यदि चला जाएगा तो सामान ये तो आने वाला नहीं, वैसे हमसे तो भेजने वाली नहीं है। एक तो सिर्फ भेज रही थी ट्रिकी के लिए, लेकिन ट्रिकी को खाना मिल ही नहीं रहा था।
और उनको कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं, यहाँ तक कोई दवाई भी नहीं दी गई। सिर्फ कुत्तों के साथ में रहने से, दौड़ने से, खेलने से उसका डाइटिंग पूरा बिल्कुल अच्छा हो गया और वो बिल्कुल पुष्ट पुष्ट वापस में हो गया। अब लेकिन एक प्रॉब्लम और था डॉक्टर साहब के साथ, वो तो रखते बहुत दिन तक उसको, लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि कम से कम एक दिन में 15 से 20 कॉल वो मिसेस फम्प्रे पर एक घंटे में कॉल करती थी कि मेरा टिक्की कैसा है, कुछ खाया कि नहीं खाया, कुछ कौन से बर्तन में खाना दिया, कौन सा बिछावन उसको सुलाया, क्या खाया, क्या सोया, क्या पिया। दिन भर डॉक्टर सब परेशान रहते थे। उन्होंने सोचा ज्यादा दिन तक हम इसको रख नहीं सकते हैं। अब वो बोलते हैं, आखिरकार वो कॉल करते हैं मिसेस फम्प्रे को 2 सप्ताह के बाद कि अब आप ट्रिकी को आके ले जा सकते हैं। मिसेस फम्प्रे जब सुनती है इतनी खुश हो जाती है कि फोन किए कुछ ही देर होते हैं और एक चमचमाती हुई बड़ी सी लंबी गाड़ी ब्लैक कलर की उनके क्लिनिक के सामने लग जाती है और वो डॉक्टर साहब ट्रिकी को लेकर आते हैं। ट्रिकी दौड़कर, उछलकर, कूदकर उनके लैप, एलएपी लैप गोदी में पहुंच जाता है। किसके गोदी में? मिसेस फम्प्रे की गोदी में चढ़ जाता है और ट्रिकी उनको लिकिंग चाटना, उनके गाल को चाटने लगता है मिसेस फम्प्रे को और इतनी खुश हो जाती है कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं मिसेस फम्प्रे को कि मानो उनको नया जीवन मिल गया हो। और डॉक्टर हैरियट को खुश, उनको बहुत ही थैंक यू बोलती है और उनको बोलती है कि आपने मेरी जान